मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम और यीशु मसीह जो है कि वो आप सबको बरकत दे। आए हम खुदा के कलाम की तरफ रजू करेंगे। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। यर्मिया की किताब 33वां बाब है। 33वां बाब इसकी 6वीं आयत है। हम एक ही आयत पढ़ेंगे और उसको हम सुनेंगे। यकीनन खुदावंद जो है कि वो अपने कलाम से मुझे और आपको कि वो बरकत देगा, क्योंकि हमने बख्शिश की सताइश की है। जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, जब हम खुदा के कलाम को हर रोज़ खोलते हैं, तो हर रोज़ जब खुदावंद हमें कलाम देता है तो उसमें से खुदावंद जो है कि कोई ना कोई हमें नई बात जो है कि वो हमें सिखाता है। और आज भी बड़ी ज़बरदस्त ये वर्ष है कि जो हम सीखेंगे, ये मेरे और आपके लिए ईमान की मजबूती होगी। तो मैं चाहूँगा कि पढ़े आप इसको, जिससे भी खुदा का रूह करता है। जी 33वां बाब है, उसकी 6वीं आता है। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में यर्मिया नबी की मार्फत जो है कि वो खुदावंद जो है वो अपनी कौम को, बनी इस्राइल को वो पैगाम देता है। और आज ये पैगाम जो है कि खुदा जो है कि यर्मिया की मार्फत खुदा हमें देता है। यर्मिया की मार्फत खुदा जो है कि वो यह फरमाता है कि देख मैं यानी कि खुदा कह रहा है कि देख। जब खुदा हमें ये कहता है कि देख, तो हमें देखने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है। और किसकी तरफ देखने की ज़रूरत है? यानी कि अपने खुदावंद की तरफ देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर यर्मिया की मार्फत खुदा कहता है कि देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। सेहत और तंदुरुस्ती जो है कि मैं उसे बख्शूंगा। यानी कि खुदा जो है वो यहाँ पर कि वो शफा के बारे, सेहत के बारे कि वो पैगाम देता है। सेहत के बारे, शफा के बारे कि वो पैगाम देता है कि खुदावंद जो है उसे कह रहा है कि मैं तुझे यानी सेहत दूंगा, मैं तुझे शफा दूंगा, कि मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा। हालेलुया। खुदा के मुंह के अल्फाज है और ये खुदा फरमाता है, ना कि कोई इंसान फरमाता है। और ये खुदा फरमाता है, ये खुदा कहता है कि मैं तुझे यानी कि सेहत दूंगा, कि मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा। जो लोग बीमार हैं या बीमारियों के अंदर हैं, कि खुदावंद जो है उनको कह रहा है उस वक्त भी कि खुदा की कौम में से, बनी इस्राइल में से बीमार लोग होंगे, बीमारी में होंगे, या वो सेहतयाब ना होंगे, शफायाब ना होंगे, तो खुदावंद जो है कि यर्मिया को उनके लिए ये पैगाम देता है, अपनी कौम के लिए जो उसके लोग हैं, उनको ये पैगाम देता है कि मैं जो है
सेहत बख्शूंगा, कि मैं जो हूँ कि उनको शफा दूंगा, उनको सेहत दूंगा। बात सिर्फ ईमान की है। जो लोग जो हैं खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो खुदावंद जो है उनकी जिंदगी में यानी कि शफा जो है कि सेहत जो है कि वो लाता है, और वो से शफा पाते हैं, वो सेहत पाते हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, अगर किसी भी घर के अंदर या किसी भी शख्स के अंदर अगर बीमारी आती है या बीमारी होती है, तो उस घर के अंदर, उस जिंदगी के अंदर, उस बदन के अंदर हलचल होती है और अमन नहीं होता, अमन नहीं होता, और उसमें सुकून नहीं होता, बदअमनी होती है, बेसुकूनी होती है, परेशान होता है, परेशान होता है, उसमें अमन नहीं होता। वो हर वक्त इस बारे सोचता है कि मैं कब यानी शफा याब होगा, मैं कब सेहत याब होगा, मैं कब शफा याब हो जाऊंगा, कब मुझे शफा मिलेगी, कब मुझे सेहत मिलेगी, कब मैं सेहत याब होगा, कब मैं तंदुरुस्त होगा। यानी कि वो इसके बारे ही यानी कि वो सोचता रहेगा और वो सोचता रहता है। बदअमनी जो है, बेचैनी जो है, बेसुकूनी जो है, ये कब जाएगी और अमन जो है वो कब आएगा? अमन जो है, सुकून जो है वो कब आएगा? और सेहत याबी जो है, शफा याबी जो है, तंदुरुस्ती जो है कि वो कब जिस्म में, बदन में आना शुरू होगी। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बड़े हवाला जात जो है कि वो हमें मिलते हैं, हमें मिलते हैं। अगर हम देखें यशायाह की किताब को देखें और उसके 36वें बाब को देखें, तो 36वें बाब के अंदर हमें इसकिया बादशाह जो है वो भी हमें नजर आता है, जो खुदा की कौम का पेशवा है, जो खुदा की कौम का पेशवा है, इस्राएल का जो कौम है उनका जन्म वो पेशवा है, हुक्मरान है, बादशाह है। कलाम में लिखा है, अगर आप उस हवाले को पढ़े, उस बाब को पढ़े, उस वाकयात को पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि इसकी बादशाह जो है कि वो यहाँ तक पहुंच गया कि मरने के करीब वो पहुंच गया, मरने के करीब वो पहुंच गया बीमारी की वजह से, क्योंकि कैंसर का फोड़ा है, और उसकी वजह से कि वो मौत के बीमार यानी कि करीब हो गया, मरने के करीब हो गया। अब यानी कि वो परेशान है, टेंशन में है, हलचल में है, और उसके बदन में, उसके दिल में, उसके यानी कि पूरे वजूद के अंदर यानी कि अमन नहीं है, सुकून नहीं है। बहता होगा, लेता होगा, सोचता होगा, किसी ना किसी जगह पर बैठ कर वो सोचता होगा, मैं कब यानी कि तंदुरुस्त होगा, कब मैं शफा याब होगा, कब मैं ठीक होगा, कब मेरा बदन जो है कि दूसरे लोगों की तरह यानी कि होगा। वो सोचता होगा, सिर्फ सोचता ही होगा, लेकिन कुछ करने की उसको जरूरत नहीं। सोचने की जरूरत तो नहीं, लेकिन कुछ करने की जरूरत है उसको। लेकिन उस शख्स के लिए, उस बादशाह के लिए कि खुदा जो है वो अपने पैगंबर को, अपने नबी को वो खड़ा करता है, उठाता है, उसको पैगाम देता है, यानी उसके लिए उसको पैगाम देता है कि अब यहाँ से अब इसके बादशाह के पास जा, और पहले जाकर उसको ये कहे, पहले जाकर उसको ये फरमा कि खुदावंद जो है, इस्राएल का खुदा जो है
यूं फरमाता है कि अपने घर का इंतजाम कर ले कि तू बचने का नहीं, तू आज ही मर जाएगा। तू बचने का नहीं है। सबसे पहले पैगाम यानी कि उसको खुदा ने अपने बंदा की मार्फत उसको ये पैगाम दिया। पहले भी वो सोचता ही है और बाद में उसने पैगाम सुना तो हो सकता है कि वो हो सोच में पड़ जाए, हो सोच में पड़ जाए और वो यानी कि जहाँ पर बैठता है अपने सर पर हाथ रख ले कि ये क्या हो गया है, कि ये क्या हो गया है। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कब शफा मिलेगी, कब मैं सेहतयाब होगा, अब मुझे ये पैगाम मिल गया है, मुझे ये पैगाम पहुंच गया। ये तो खुदा की तरफ से है, ये पैगाम खुदा की तरफ से है। जो खुदा कह दे, जो खुदा फरमा दे वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। हमें मर जाऊंगा, हमें बचने का नहीं हूं। मैं अब यानी कि जो यानी कि अपने खानदान को देखता हूं या मैं खुदा की कौम को देखता हूं या मैं हुक्मरानी करता हूं, अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, बचने का नहीं हूं। मैं अपनी फैमिली को नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा। बस क्या हुआ इसका यसाया उसको पैगाम देकर वो कहाँ पर चला गया, वापस चला गया, वापस चला गया। कलाम में लिखा है, पैगाम कलाम के अंदर लिखा है कि यसाया के जाने के बाद उसने क्या किया। बड़ी जबरदस्त बात है सीखने वाली। उसने क्या किया, गौर कीजिएगा, उसने क्या किया है। उसने ये किया कि वो अपनी जगह से उठा, जहाँ पर वो लेटा होगा वहाँ से वो उठा, या जहाँ पर वो बैठता होगा वहाँ से उठा। उसने दीवार की तरफ रुख किया और दुआ करना उसने शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दिया, दुआ मांगना शुरू कर दिया। उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया, जार जार रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पैगाम खुदा की तरफ से कि तू मर जाएगा और बचने का है। पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन वो भी यानी कि खुदा की हजूरी में आता है। खुदा की हजूरी में वो आंसू जो है कि वो बहाता है, वो रोता है कि किसी भी तरह से खुदा का इरादा जो है कि वो गुजर जाए, तब्दील हो जाए, मुझे जिंदगी मिल जाए, मुझे शफायाबी मिल जाए, मुझे सेहतयाबी मिल जाए। हलचल है, बदअमनी है, बेसकूनी है, जिंदगी में सुकून नहीं है। लेकिन उसने वो तरीका इस्तेमाल किया कि जो खुदा चाहता था, वो काम किया जो खुदा चाहता था। उसने दुआ करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। कलाम में लिखा है यसाया पर फिर खुदा जो वो जाहिर होता है, फिर खुदा जो है यसाया को कहता है कि वापस जा, कि वापस जा, कि जा मेरी कौम के पेशवा को जाकर ये कह, उसको जाकर फरमा कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। हालेलुया, कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। मैंने अपनी कौम के पेशवा के आंसू को देखा है कि वो जार जार रोया है और उसको जाकर कह कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है। मैं सिर्फ तुझे सेहतयाबी नहीं, तंदुरुस्ती नहीं, शफा नहीं, बल्कि मैं तुझे 15 बरस जिंदगी और बख्शूंगा, बढ़ा दूंगा, और बढ़ा दूंगा, और यानी कि तुझे 15 साल यानी कि जीने के लिए मैं तुझे बख्शूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले भी पैगाम खुदा की ही तरफ से और अब भी पैगाम जो है खुदा ही की तरफ से है। याद रखिएगा, खुदा अपना इरादा बदले तो बदल है, लेकिन उसके इरादे को बदलने के लिए इंसान को भी कुछ करना पड़ता है। यस, इसके बादशाह ने किया है। इसके बादशाह ने सिर्फ तो सिर्फ कौन सा काम किया भाई? दुआ, सिर्फ दुआ की उसने, और ऐसी दुआ की आंसुओं के साथ दुआ की है, रो रो कर दुआ की है, जार जार जब वो रोया है। काश
हम भी ऐसे यानी कि दुआ करें, ऐसे दुआ मांगे, ऐसे दुआ मांगे। तो यहाँ पर यिर्मयाह की मार्फत खुदा क्या कहता है, क्या फरमाता भी, फरमाता है कि देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा जब वो ये काम करेगा, जब वो दुआ करेगा, जब वो खुदा की तरफ यानी कि फिरेगा, जब वो खुदा की तरफ आएगा, तो खुदा फिर जो है यानी कि उसको सेहत और तंदुरुस्ती यानी कि वो बख्शेगा। कलाम में लिखा है कि मैं उनको शफा दूंगा और अमन व सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। कसरत, कम नहीं, थोड़ी नहीं, कसरत, यानी कि जो अमन है यानी कि वो मैं क्या करूंगा कि जाहिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भी देखेगा, उसका घराना देखेगा और वहां के लोग देखेंगे कि अब जो है कि ये क्या है, ये अब अमन में है, अब ये इत्मीनान में है, अब ये शफायाबी में, सेहतयाबी में। याद रखिएगा जब इंसान सेहतयाब होता है ना, शफायाब होता है, हाँ, उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो बड़ा अमन मान के साथ जिंदगी जो वो बसर करता है और वो गुजारता है। तो खुदा भी यही चाहता है, यही चाहता है, यही चाहता है। अगर हम क्रूस की किताब पढ़े ना तो 23वां बाब उसकी 25वीं आयत और 26वीं आयत, तो वहाँ पर यह लिखा है कि तब तू अपने खुदा की इबादत करेगा, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकालूंगा भी, तेरे बीच में से मैं बीमारी को निकालूंगा। है क्या करने की जरूरत है? इबादत, दुआ करने की जरूरत है, इबादत करने की जरूरत है, परस्तश करने की जरूरत है, उसकी हजूरी में आने की जरूरत है। तो फिर क्या, यानी कि खुदा सेहत भी देगा, शफायाबी भी देगा और खुदा यानी कि उसके रिज़्क़ के अंदर यानी कि वो बरकत भी देगा। ये खुदा क्या है, ये खुदा का कलाम क्या है, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है। तो याद रखिए खुदा जो है कि वो यहाँ पर वादा करता भी, खुदा अपने वादे को बयान करता है कि मैं क्या करूँगा, उनको यानी कि सेहत बख्शूंगा, तंदुरुस्ती बख्शूंगा और मैं उनको यानी कि अमन जो है कि वो यानी कि अता करूँगा। हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो छूता है, वो चलता है और वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पकाने की जरूरत है, पकाने की जरूरत है। इसी किताब के अंदर 30 बाब में लिखा है कि मुझे पकार के मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह को खुदा कहता है कि मुझे पकार के मैं तुझे जवाब दूंगा। है, खुदा तो तैयार है जवाब देने के लिए। खुदा तो कहता है कि देख, है, तो जब हम उसको देखेंगे, उसके पास आएंगे तो देखेंगे, उसके पास आएंगे या उसकी हजूरी में आएंगे तो अपने खुदा को देखेंगे। है, वो लोग बड़े खुश नसीब है कि जो खुदा को देखते हैं, जो खुदा को देखते हैं, ठीक है, और जो यानी कि खुदा उनको नजर आता है, खुदा उनको दिखाई देता है, खुदा उनके ऊपर जाहिर होता है, खुदा यानी उनके पास आता है। खुदा मुझे और आपको जो है तो वो ये कह रहा है कि मुझे देख, ठीक है। हमें खुदा की तरफ रुजू लाना है और खुदा की तरफ हमने तवज्जो देनी है और अपने खुदावंद की तरफ जो है वो निगाहें लगानी है और अपने खुदा पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने खुदा के आगे दुआ करने की ज़रूरत है, अपने खुदा के आगे हमें फरियाद करने की ज़रूरत है। तो याद रखें, शफा भी आएगी, सेहत भी आएगी, तंदुरुस्ती भी आएगी, फिर अमन जो है हमारी ज़िंदगी में वो भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है कि आपको इस पैगाम से मुझे और आपको वो बरकत